युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने जो पहली डिमांड रखी है वो है अब तक हुए नुकसान की भरपाई की जाए, शर्त नंबर 1। दूसरा शर्त, आगे हमला ना होने की बाकायदा गारंटी दी जाए। ईरान इसकी भी गारंटी, सिक्योरिटी चाहता है कि अमेरिका आगे उस पर हमले नहीं करेगा। तीसरी शर्त है, ईरान की तीसरी डिमांड है कि उसके ऊपर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं उसको तत्काल हटा दिया जाए। ईरान इन शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका क्या इस स्थिति में है कि वो ईरान की ये मांगे पूरी कर सके? और अगर नहीं तो फिर युद्ध खत्म होने की जो डेडलाइन है वो सिर्फ फेस सेविंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी तक की स्थिति यही बताती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपनी बातों से पलट जाना और ट्रंप के बड़े बड़े दावों का पलट जाना दुनिया के लिए अब ये कोई ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरान समझौते के लिए युद्ध विराम जैसे संकेत क्यों दिए? ट्रंप को वर्ल्ड मीडिया डिकोड करने में जुटा हुआ है। ट्रंप को लेकर इस वक्त 5 थ्योरी चल रही है। अब उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। पहली थ्योरी ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है बातचीत का ये ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान तो समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है ईरान की 90% मिसाइलों को उनकी सेना ने नष्ट कर दिया है। ट्रंप की ओर से यह भी दावा किया गया कि हम ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने नाटो देशों के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी निशाने पर लिया। इस बयान के संकेत यह है कि डील फंस सकती है। यह बयान ट्रंप ने तब दिया है जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर उनके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। और अब 10 बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। बातचीत के दावे के बीच ट्रंप ने ईरान को पागल देश कहा है। एक एक करके बिग ब्रेकिंग जानिए। पागल देश बता रहे हैं ईरान को। अब तक ईरान में अमेरिका के 10,000 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान के नेवी कमांडर, नेवी खुफिया चीफ की हत्या भी कर दी गई है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं ईरान के नेवी कमांडर, नेवी खुफिया चीफ की हत्या भी कर दी गई है। 1 घंटे की जो वॉर ब्रेकिंग है वो आपको दिखा रहे हैं। खार की सुरक्षा के लिए ईरान माइंस लगाने की तैयारी में है। ग्राउंड पर युद्ध लड़ना अमेरिका को भारी पड़ेगा। ईरान की ओर से चेतावनी दी जा रही है। ईरान के समर्थन में युद्ध लड़ने की तैयारी में हुती विद्रोही भी हैं। वहीं दवा और खाने के साथ ही हथियार भेज सकता है रूस। इस तरह की रिपोर्ट लगातार निकलकर सामने आ रही है कि रशिया किस तरह से मदद कर रहा है ईरान को। ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है यूएई। वहीं अमेरिका नाटो के हथियार ईरान युद्ध में भेज सकता है। ईरान के केरमान शाह में मोसाद का मॉड्यूल पकड़ा गया है। यह बड़ी खबर निकलकर आज ही सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं राष्ट्रपति ट्रंप कभी कहते हैं ईरान समझौते के लिए राजी है, तैयार है। बातचीत करने वाले ईरान के नेता अच्छे हैं। कभी वो कहते हैं कि ईरान कैंसर है, वो ईरान का इलाज कर दुनिया को कैंसर से बचा रहे हैं। असल में ईरान युद्ध में ट्रंप ऐसा फंसे हुए हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा। लेकिन उनकी बड़ी चिंता अमेरिका की जनता को यह समझाने की है कि वो जो कर रहे हैं वो फायदे का सौदा है। पर फिलहाल इसमें कामयाब होते हुए राष्ट्रपति ट्रंप नजर नहीं आ रहे। We settled 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one, I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. डोनाल्ड ट्रंप एक ही जगह खड़े होकर कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग वो जीतने जा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने इसे वॉर कहने से इनकार कर दिया। I won't use the word war because they say if you use the word war, that's maybe not a good thing to do. They don't like the word war because you're supposed to get approval. So I'll use the word military operation. ट्रंप इसे मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो इसे वॉर का नाम देंगे तो अमेरिकी संविधान के मुताबिक इसके लिए उसे कांग्रेस की इजाजत लेनी होगी। अगर वो इसे जंग घोषित कर देंगे और कांग्रेस इसका अप्रूवल नहीं देगी तो फिर 60 दिनों में ट्रंप को सेना वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप के पास बहुमत नहीं है। डेमोक्रेट्स ईरान पर हमले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को पता है कि कांग्रेस से इजाजत मिलना मुश्किल है। बीते 27 दिनों में ट्रंप करीब 4,78,000 करोड़ रुपए फूंक चुके हैं, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो अमेरिकी जनता के सामने रोज नई कहानी लेकर आ जाते हैं। जैसे
ये वाली कहानी। There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. किसी के लिए भरोसा करना मुश्किल है कि जो ईरान ट्रंप को भरोसे के काबिल नहीं मानता वो उसे सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर देगा। ट्रंप की इन कहानियों का मकसद नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन है, जो ईरान की वजह से ट्रंप के लिए चैलेंज बन गया है। ईरान ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है। निगलने की कोशिश बेकार रही। अब उगलने के लिए वो समझौते वाला फॉर्मूला लाएंगे, लेकिन ईरान उन्हें वो भी नहीं करने दे रहा। मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह रहा हूं कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत या समझौता नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ने हमारे मित्र देशों के जरिए संदेश भेजना शुरू किया है। अगर दूसरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं जिनका हम जवाब देते हैं, तो इसे ना तो बातचीत कहा जा सकता है, ना ही समझौता, ना ही कुछ और। अभी अभी जो रिपोर्ट आपने देखी है वो जनहित में जरूरी क्यों है, उसके बारे में देते हैं आपको जानकारी। युद्ध खत्म होने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। युद्ध लंबा चला तो संकट गहराता चला जाएगा। युद्ध की वजह से लोगों को परेशानी होगी और वो बढ़ती हुई और चली जाएगी, क्योंकि अब ईरान ने अपने सारे मिसाइल लॉन्चर्स का मुंह इजराइल की ओर मोड़ दिया है। पिछले 3 दिन में ईरान ने अपनी पूरी ताकत इजराइल को नेस्तनाबूद करने में झोंक रखी है।